नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देखिए यहाँ पर जो आपका अभिलेख सत्यापन पत्र है और साथ में जो अन्य प्रपत्र डाउनलोड करने हैं, इसके अलावा आपको जो स्व घोषणा पत्र भर के ले जाना है, वो जो नोटिस जारी हुई है, इसके पहले हमने एक वीडियो अपलोड कर दिया है। उसमें आपको स्व घोषणा पत्र के बारे में हमने विस्तार से बता दिया है, कैसे आपको उसको डाउनलोड करना है, कौन सा पेज किस प्रकार से आपको प्रिंट आउट निकलवाना है, क्या भरना है। इसके अलावा आपको कैसे अपना अभिलेख सत्यापन पत्र डाउनलोड करना है, इसके बारे में भी हमने बताया। अगर आप मोबाइल से ओपन कर रहे होंगे तो इस प्रकार से ऊपर ही आपको ये दिख जाएगा बिल्कुल, ठीक है, ये नोटिस, ये जो यहाँ पे अनाउंसमेंट है। और अगर आप डेस्कटॉप वर्जन या फिर अगर आप कंप्यूटर से ओपन कर रहे होंगे तो यहाँ पे राइट साइड पे आपको बिल्कुल ऊपर दिख जाएगा। फिर इसके पहले वाले वीडियो में मैंने विस्तार से आपको चीज़ें बता दी है। फिर उसमें सिंपली आपको क्या करना है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है, डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करना है, जेंडर फिल करना है, ठीक है। और ये वाला जो वेरिफिकेशन कोड होता है इसे करना है। यहाँ पे आप कर देंगे डाउनलोड वेरिफिकेशन लेटर, तो वहाँ से आपका अभिलेख सत्यापन पत्र और 4 अन्य प्रपत्र आपके और डाउनलोड हो जाएंगे। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई समस्या आपको नहीं आनी चाहिए कि कैसे डाउनलोड करना है। तो एक बार हम सभी के बारे में बहुत अच्छे से समझ लेते हैं कि किसको कैसे क्या भरना है। तो हमारे पास एक मेल आ गया था। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भी जिन लोगों ने मेल किया हुआ, हो सकता है अभी आप मेल किए हो, हम चेक न कर पाए हो, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ मेरे तक सीमित रहेगी। और यहाँ पर देखिए, हमने ऑलरेडी जो है आपके पर्सन जो भी डिटेल्स थे हमने उसको हाइड कर रखा है। केवल यहाँ पर जानकारी पर्पज़ से ही दिखाने का हमारा उद्देश्य, ताकि सभी तक जो है सही इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। तो ये आपका अभिलेख सत्यापन पत्र इस प्रकार से कुछ आपने डाउनलोड किया होगा सभी लोगों ने। ये दिनांक पड़ा होगा और यहाँ पर जो है एक संख्या लिखा होगा। यहाँ पे आपका नाम, या तो पिता का नाम, उसके बाद या फिर आपके हस्बैंड का नाम अगर विवाहित हैं तो ये लिखा रहेगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर नीचे देखिए, आयोग की विज्ञापन संख्या ये हो गया कि अंतर्गत आपके द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन पत्र के क्रम में आपको सूचित करने का निर्देश हुआ है कि आयोग ने दिनांक आपका जिस दिन डीबी होगा वो डेट यहाँ पे लिखा होगा। जैसे इनका डीबी है 16 तारीख को, 16 जून को, आपका हो सकता है 10 को हो, 9 को हो, बीच में 2 दिन गैप भी है, हो सकता है आपका 17 को हो, 18 को हो, 15 को हो, ठीक है। तो जिस दिन आपका डीबी होगा वो डेट लिखा होगा यहाँ पर। और जिस शिफ्ट में होगा, सुबह वाले शिफ्ट में होगा तो सुबह वाला टाइम लिखा रहेगा। सेकंड शिफ्ट में होगा तो आपका जो 1:30 से 4:30 बजे तक चलना है तो उसका टाइम यहाँ पे लिखा रहेगा। निम्नलिखित सत्यापन केंद्र हेल्थ वर्कर फीमेल, तो सत्यापन केंद्र आपका यही है जहाँ पर आपका सत्यापन होना है। 4 बाग रेलवे स्टेशन के बिल्कुल वहाँ से 5 मिनट का रास्ता है, अगर आप आराम से जाएंगे। फिर यहाँ पर देखिए, आयोग की वेबसाइट से आपको 4 और प्रपत्र डाउनलोड करने हैं। इसके अलावा इसी के साथ में 4 अन्य और पीडीएफ हैं, उनको भी आपको डाउनलोड करना है। सभी की प्रिंट आउट आपको निकलवा लेनी है, ध्यान दीजिएगा, सभी की प्रिंट आउट। पहला यहाँ पर क्या है, विस्तृत आवेदन पत्र, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको भरना है पूरी तरह से। प्रमाणीकरण पत्र, अटेस्टेशन फॉर्म, देशना प्रपत्र, इंडेक्स कार्ड, विभिन्न परीक्षाओं के प्राप्तांकों की विवरण का प्रपत्र को डाउनलोड करके पूर्ण रूप से भरना है। आप हिंदी में भर लीजिए, कोई समस्या नहीं है। हिंदी इंग्लिश से कोई बाध्यता नहीं होती, जिसमें आप आसानी से भर सके, सही से ही भर सके। आप हिंदी में सबको भर दीजिएगा। कहीं पर ऐसा लिखा नहीं कि आपको इंग्लिश में ही भरना। जब ऐसा लिखा हो तो फिर उसे में इंग्लिश में भरना होता है। कभी होता है कि कैपिटल लेटर में ही फिल करें इंग्लिश में। अगर नहीं लिखा है तो आप हिंदी में लिख दीजिए। ये लेटर भी तो आपका हिंदी में, पूरा पीडीएफ भी डाउनलोड हुआ है हिंदी में, ठीक है। तो चारों को आपको डाउनलोड करना है, फिल करना है। अभी हमारे पास ये चारों की पीडीएफ है नहीं, जैसे ही पीडीएफ मिलती है, हमें मेल पे है, हमें आप पीडीएफ मेल कर देंगे तो भी अच्छा है। वो तो हमने इसलिए आपको बोला था कि रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ किसी का मिल जाए तो हम ये बता पाएंगे कैसे आपको करना है डाउनलोड। बाकी हमें पीडीएफ अगर आप भेज देंगे तो वहाँ से भी हम बता पाएंगे। सब पीडीएफ सबके लिए एक समान है। जो डिटेल्स भरनी है वो आप भर दीजिएगा, वो आपको हमें नहीं भेजना है, वो आपकी पर्सनल डिटेल्स है, वो आप अपने तक सीमित रखेंगे। लेकिन जो डाउनलोड किया हुआ पीडीएफ है वो आप हमें भेज सकते हैं। इसके अलावा अपने सभी प्रमाण पत्रों और अंक तालिकाओं की स्वप्रमाणित प्रतिलिपियाँ, यानी सबकी फोटोकॉपी आप करा लीजिए। कम से कम 2-2 सेट करा लीजिए अपने, मतलब जमा करने के लिए। उसके अलावा 2-2 सेट और रखिए इमरजेंसी में। और सभी को आपको सेल्फ अटेस्ट करना है, मतलब आपको खुद सिग्नेचर करना है सभी फोटोकॉपीज पर, ठीक है। ओरिजिनल पे आप कहीं नहीं करेंगे, किसी पर भी नहीं। सभी फोटोकॉपी पर आपको खुद करना है, सेल्फ अटेस्ट करना है, खुद आपको उसको सिग्नेचर करना है, प्रमाणित करना है, ठीक है। जैसे आप सिग्नेचर करते हैं ना, वही सिग्नेचर आपको सभी फोटो कॉपीज़ पर कर लेना है। यहाँ तक सभी को क्लियर है? जितने भी फोटो कॉपीज़ हैं आपके 10th के, 12th के, एएनएम का, जितने भी हैं, आपने
जो आपका फॉर्म है, पीईटी का स्कोर कार्ड है या अनुभव प्रमाण पत्र है, सबकी फ़ोटोकॉपी पर करना है आपको। एक तो आप छोड़ दीजिएगा वैसे ही प्रिंट आउट आपने निकाला होगा पीईटी स्कोर कार्ड का, तो वही आपका ओरिजिनल की तरह है, उसकी आप फ़ोटोकॉपी और कराएंगे तो उस पर आप सिग्नेचर कर लेंगे अपना, क्योंकि फ़ोटोकॉपी आपका जमा होगा। 2 सेट मांगते हैं, वैसे 2 सेट आप कम से कम बना के अलग अलग फाइलों में आप रख लीजिए, और एक बड़ी फाइल आपकी जिसमें आपका मूल अभिलेख हो। ठीक है, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। जन्म तिथि प्रमाण पत्र का मतलब हो गया कि कोई आपको अलग से अपना बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनवाना है। जो आपका 10वीं का मार्कशीट सर्टिफिकेट है ना, वहीं से वेरीफाई होता है आपका डेट ऑफ बर्थ। ये तो आप सभी लोग जानते हैं। फॉर्म भरते हैं वहाँ पर भी लिखा होता है कि 10वीं के अनुसार आपको अपना नाम लिखना है, 10th के आप सर्टिफिकेट के अनुसार आपको अपना डेट ऑफ बर्थ भरना है, तो वही आपका हो गया। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता यानी इंटरमीडिएट का 12वीं का आपको भरना होगा। फिर आपका एएनएम का डिप्लोमा सर्टिफिकेट वो हो गया आपका, सबकी फ़ोटोकॉपी। फिर आरक्षण के संबंध में यानी जाति प्रमाण पत्र हो गया। समस्त मूल प्रमाण पत्रों के साथ अभिलेख सत्यापन प्रक्रिया में शामिल, यानी ये वाला जो हम आपको दिखा रहे हैं ये भी आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, टोटल आपको 6 प्रिंट आउट निकलवाने हैं। एक आपका जो स्वघोषणा पत्र है, एक आपका अभिलेख सत्यापन पत्र हो गया, 4 और अन्य पीडीएफ। ठीक है, यहाँ तक हो गया। मूल प्रमाण पत्रों का आवेदन पत्र से मिलान के बाद अपेक्षित अभिलेखों की छाया प्रतियाँ आयोग कार्यालय में जमा करनी होंगी, और सभी जो आप जमा करेंगे छाया प्रतियाँ फोटोकॉपीज, सभी पे आपके सिग्नेचर होने चाहिए। अगर आपने सिग्नेचर नहीं किया है तो आपको दिक्कत हो सकती है। सब पे आप सिग्नेचर कर दीजिएगा। फ़ोटोकॉपी आप करा चुके होंगे, जो कुछ भी आप फ़ोटोकॉपी कराने वाले हैं, और ये जो सब है ना, ये सब डिटेल्स इनकी भी आप फ़ोटोकॉपी करा लीजिएगा, उस पर भी आप सिग्नेचर कर दीजिएगा। ठीक है, करा लीजिएगा। उसकी क्या पता आपको वहाँ पे 2-2 कॉपी जमा करना हो, आपने एक ही प्रिंट आउट निकलवाया हो, तो आप इसकी 1-2 फोटोकॉपी और करा लीजिएगा। और यदि ऑनलाइन आवेदन पत्र में आप द्वारा दी गई शैक्षिक अर्हता, अनुभव आदि से संबंधित, अब देखिए जो लोग चरित्र प्रमाण पत्र के लिए या फिर मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए, तमाम चीज़ों के लिए आप परेशान हो रहे थे, हमने आपको कई बार बताया था कि जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं सिर्फ उतना आप रेडी रखें। उसके अलावा आप एक्स्ट्रा के लिए परेशान मत होइए। छोटी मोटी गलती है तो आप उसके लिए एफिडेविट बिना पूछे आप बनवा लीजिएगा। जो भी आपको गलती लगे, फॉर्म भरने में कोई गलती आपने कर दी, कोई डिटेल्स भरने में कोई गलती है, या फिर आपके प्रमाण पत्रों में कोई गलती है। और निवास प्रमाण पत्र के लिए हमने आपसे कहा था कि जो आपने फॉर्म में भरा है उसी का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, क्योंकि आपके उसी से वो वेरीफाई करेंगे। उन्हें क्या पता कि आपका एड्रेस कौन सा, जो आपने फॉर्म में भरा होगा वही तो आप जानेंगे ना, वो जानेंगे, और उसी का वो निवास प्रमाण पत्र मांगेंगे। जाति प्रमाण पत्र, EWS, ये सभी आपके पास होना चाहिए। शैक्षिक अर्हता, अनुभव आदि से संबंधित सूचना आपके मूल अभिलेखों से भिन्न या गलत पाई जाती है, अब आप यहाँ पे समझ गए होंगे, तो अभिलेख सत्यापन से वंचित कर दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को यह स्पष्ट किया जाता है कि उनके शैक्षिक अंक पत्र प्रमाण पत्र उपर्युक्त विज्ञापन की अंतिम तिथि के पूर्व का होना आवश्यक है। अब कितना पूर्व का होना चाहिए इन्होंने लिखा नहीं है, तो अगर ज़्यादा भी पुराना है ना, तो भी आप आराम से आप डीबी कराइए, आपका डीबी क्लियर हो जाएगा। अभिलेख सत्यापन के लिए अपने पास पासपोर्ट साइज़ के नवीनतम 2 फोटोग्राफ, ठीक है, अपने विभागाध्यक्ष यानी जहाँ से आपने अपना एएनएम की पढ़ाई करी है, या फिर वहाँ के जो प्राचार्य हैं उनसे, या फिर किसी राजपत्रित अधिकारी, जो गैजेटेड ऑफिसर होते हैं। अगर आपको देखना हो कि गैजेटेड ऑफिसर कौन से होते हैं, अभी हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, आप परेशान मत होइएगा, अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि गैजेटेड ऑफिसर की श्रेणी में कौन आते हैं। द्वारा अभी प्रमाणित कराकर, यानी उनसे अटेस्ट करवाइए। अपना जो फ़ोटो है एक सादे पेज पर, वो आपका जो डिटेल्स होगा, नाम वगैरह वो सब भर के उस पर वो पूरा अटेस्ट कर देंगे, उनकी साइन और मोहर लग जाएगी उस पर। अथवा स्व प्रमाणित कर अवश्य लाएं, तथा 2 सादी अप्रमाणित फ़ोटो भी लाएं, यानी 2 फोटो आपको इसके अलावा एक्स्ट्रा और रखना है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, आप यहाँ पे क्या लिखा है, या तो आप अपने विभागाध्यक्ष, आपने जहाँ शिक्षा पाई हो वहाँ के प्राचार्य से, अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी से, या फिर आप खुद से आप एक सादे पेज पे अपनी पूरी डिटेल्स लिखते हुए, नाम हो गया, या तो अपने पिता का नाम, या फिर विवाहित है तो अपने पति का नाम, अपना रोल नंबर वगैरह सारी चीज़ें फिल कर दीजिए उसमें अपने हिसाब से, बिल्कुल आराम से, उसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर आप फ़ोटो लगा दीजिए। फ़ोटो को जो है आप खुद से ऐसा सिग्नेचर करिए कि कुछ सिग्नेचर आपका फ़ोटो के ऊपर भी चला जाए। ठीक है, या नीचे ही सिग्नेचर कर लीजिए, फ़ोटो आपका ख़राब नहीं होना चाहिए उसमें। और ऐसा आप जो है दो आप कर लीजिएगा इस प्रकार से, यानी 2 फोटो अलग अलग 2 पेजेस पे आप कर लीजिएगा।
अब इसमें ऐसा लिखा नहीं कि एक ही पर करना है, कि बस ये लिखा है कि पासपोर्ट साइज़ की नवीनतम 2 फोटोग्राफ। और इसमें देखिए इन्होंने ऑप्शन भी दे रखा है, या तो अपने विभाग अध्यक्ष जहाँ से आपने पढ़ाई करी हो, या फिर प्राचार्य, या फिर किसी गैजेटेड ऑफिसर से, या फिर आप खुद से ही कर लीजिए स्व प्रमाणित। तो फिर इसमें ये सब चीज़ें देने की क्या आवश्यकता थी, सब लोग खुद से ही कर लेते। फ़ोटोकॉपीज भी सभी आपको खुद से ही अटेस्ट करना है। अगर आपने कहीं से करवा लिया है किसी और से, तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अगर बोला गया है कि सेल्फ अटेस्ट ही दीजिए, तो आप सेल्फ अटेस्ट देना। यहाँ पर तीनों ऑप्शन दे रखे हैं, तो आप तीनों में से जैसे आपको सूटेबल लगे, तो सूटेबल क्या, सबसे ज़्यादा सूटेबल यही लगेगा कि आप खुद से ही कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें किसी को परेशान नहीं होना है। एक सादा पेज रहेगा A4 साइज़ का, उस पर अपने आप फ़ोटो चिपका करके उसको आप प्रमाणित कर लीजिएगा, अपना नाम वगैरह सारी डिटेल्स भर के सिग्नेचर कर लीजिएगा उस पर अपना। या तो फिर सिग्नेचर आप किसी और से करा लीजिए, जैसे यहाँ पे लिखा है विभागाध्यक्ष, या फिर अपने प्राचार्य जहाँ से आपने लास्ट आपने पढ़ाई करी हो, या फिर गैजेटेड ऑफिसर से। बस इतने ही ऑप्शन है, यहीं से करवाना है। उनके सिग्नेचर मोहर हो जाएंगे, या तो फिर आप खुद से कर लीजिए, वो भी चल जाना है। अथवा लिखा है, ठीक है, अथवा लिखा है, तो यानी कि आप इनमें से किसी से भी एक से आपका चल जाएगा। तो सब लोग खुद से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप जैसे करवाना चाहें। आपका अभिलेख औपबंधिक रूप से स्वीकृत हुआ है सत्यापन। यदि आपकी पद की पात्रता अर्हता की शर्तें पूर्ण नहीं करते हैं, तो आयोग आपका अभ्यर्थन निरस्त कर सकते हैं। यह स्पष्ट किया जाता है, आयोग अंक तालिकाओं को सम्मिलित परीक्षा के मूल प्रमाण पत्रों अथवा डिग्री के स्थान पर मान्य नहीं समझते हैं। मतलब जैसे ANM का डिग्री और सर्टिफिकेट और डिप्लोमा है, तो आपका इसी पद के लिए मान्य किया गया है, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा आवश्यक ऐसी चीज़ें हैं नहीं जो आपको अलग से बताई जाए। तो सभी मूल अभिलेख आपको प्रस्तुत करना है, उनके फ़ोटोकॉपीज को सभी को सेल्फ अटेस्ट। जितने भी आप यहाँ पर प्रिंट आउट लेंगे स्व घोषणा पत्र और जो 4 PDF है, सबको आपको फिल करना है बहुत ही केयरफुली, किसी में कुछ गलती नहीं होना चाहिए। बाकी आपके सभी मूल अभिलेख, उनके फ़ोटोकॉपीज, उस पर सिग्नेचर, और जो आप फिल करेंगे ना यहाँ पर, इनके भी आप फ़ोटोकॉपी करा लीजिएगा, एक एक और 2-2 और, उसको भी आप खुद से सेल्फ अटेस्ट कर दीजिएगा। फिर अपना जो है 2 फ़ोटो आप जो है, या तो एक ही पेज पर दोनों फ़ोटो चिपका दीजिएगा, यहाँ पर साइड में, यहाँ पे नीचे अपनी डिटेल्स लिख करके आप नीचे अपना साइन कर लीजिएगा यहाँ पर। और कोशिश आप ये करिए ना कि आपके पास सादा पेज और भी हो, 2-4 पेज आप और रखिए, फ़ोटो अपना एक्स्ट्रा रखिए अपना पासपोर्ट साइज़ का। अगर इसमें कुछ गलती अगर होती भी है, क्योंकि इसमें ये बोल दिया गया है कि स्वप्रमाणित भी चल जाएगा, तो कुछ अगर गलती होती है तो आप वहाँ पर भी तुरंत आप इसको भर सकते हैं। तो ये पूरी डिटेल्स हो गई आपके यहाँ पर अभिलेख सत्यापन पत्र में जो भी चीज़ें यहाँ पर दी गई थी। और जो बाकी के 4 PDF हैं, उनके लिए जैसे ही हमें PDF मिलता है आपसे, हम तुरंत जो है उसको कैसे भरना है आपको विस्तार से बताएंगे। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक और शेयर करते रहा करिए।